हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष एंड दिस इज टॉप मेंटर डॉक्टर चिन्मय घोष। आज हम लोग बोरॉन फैमिली में एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन से फिर से चालू करेंगे। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, एक रिवीजन के तौर पर फिर से मैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन स्टार्टिंग से बताऊंगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में। पहला है बोरैक्स। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एनसीईआरटी लाइंस है, बराबर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना के पढ़ लीजिए, नीट में आने के चांसेस ज्यादा हैं। बोरैक्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फॉर्मूला Na2B4O5OH4 टाइम्स .8H2O, या फिर इस फॉर्मूले को अगर कंडेंस करके लिखें तो Na2B4O7.10H2O। तो बोरैक्स का फॉर्मूला ऐसा दिखता है। अगर इस Na2B4O5OH4.8H2O का स्ट्रक्चर अगर देखें तो 2Na पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म में आप अगर देखना चाहो तो ये स्फीयर के बाहर 4 बोरॉन अंदर, जिनके साथ ऑक्सीजन के लिंकेजेस आप देखेंगे। यहां पर पहला लिंकेज, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 लिंकेजेस हैं। OH4 है 1 2 3 4 और ये 8H2O स्फीयर के बाहर। यहां पर 2 प्रकार के बोरॉन है। एक बोरॉन sp3 है जिसमें 4 सिग्मा है और एक बोरॉन sp2 है जिसमें केवल 3 सिग्मा है। तो 2 टाइप के बोरॉन है स्ट्रक्चर में। तो Na2B4O7 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें 2 टाइप के बोरॉन है, एक sp2 हाइब्रिडाइज और एक sp3 हाइब्रिडाइज। कितने sp2 हाइब्रिडाइज? तो 2 sp2 और 2 sp3, 8H2O क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाहर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। इट कंटेन्स टेट्रान्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ B4O5OH4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखें। 8 यूनिट्स ऑफ बोरॉन, 8 यूनिट्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां दिख रहा है। इन द स्ट्रक्चर देयर आर 5 BOB लिंकेज बता दिया हूं, 2 sp3 बोरॉन और 2 sp2 बोरॉन। ये Na2B4O7.10H2O को अगर गर्म करें तो Na2B4O7 प्लस 10H2O देता है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर। Na2B4O7 को अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो H2B4O7 देता है, टेट्राबोरिक एसिड और साथ में NaCl। यदि इसी टेट्राबोरिक एसिड के ऊपर पानी गिराएं तो ये H3BO3 मतलब बोरिक एसिड दे देता है। ठीक है, और बोरिक एसिड को गर्म करने पर B2O3 मतलब बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड देता है। तो हाउट मतलब हॉट ऐसे बोल सकते हो। हॉट, हॉट में H हीट करो, A से एसिड का रिएक्शन करो, W वाटर का रिएक्शन करो, T टेम्परेचर से रिएक्ट करो, तो फाइनली B2O3 यानी आपको बोरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो कैसे चालू किया देखा आपने, मैंने गर्म किया, हीट किया, तो Na2B4 सोडियम मेटाबोरेट बन गया। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट आगे एसिड के साथ रिएक्ट करके टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड पानी के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड के ऊपर टेम्परेचर यानी गर्म करो बोरिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से सिंदूर यानी बोरैक्स मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे आज इस टॉपिक का आगे बढ़ रहा है, देखिएगा। यहां पर जो मेटाबोरेट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, जो हमने मेटाबोरेट्स बनाए ट्रांजिशन मेटल्स को एक विशेष रंग देता है, इसलिए बोरैक्स बीट टेस्ट के द्वारा इन्हें आइडेंटिफाई करने में इंपॉर्टेंट होता है। यानी किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उनका मेटाबोरेट्स बना लेते हैं, और हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट का मेटाबोरेट अलग अलग कलर देता है। तो हर ट्रांजिशन एलिमेंट का मेटाबोरेट क्योंकि अलग अलग कलर देता है, अगर वो आपको पता है तो इसके द्वारा आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये टेस्ट को बोरैक्स बीट टेस्ट कहते हैं। तो कैसे होता है? तो बोरैक्स को गर्म करते हैं बुनसन बर्नर फ्लेम में, है ना। और आगे एक एग्जाम्पल देखें जो एनसीईआरटी में है, वो ये बताता है कि अगर कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट आपको मालूम है कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, लूप ऑफ प्लेटिनम वायर के द्वारा इसे अगर गर्म करें तो ये ब्लू कलर्ड बीड देता है कोबाल्ट का, और इस तरह से ब्लू कलर को देखकर आप पहचान सकते हो कि कोबाल्ट इस अरेंजमेंट में थी। तो बोरैक्स को किसी भी दूसरे ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड के साथ गर्म करोगे तो कलर देगा, और इस तरह से इस टेस्ट को बोरैक्स बीट टेस्ट कहते हैं। कैसे होता है ये टेस्ट, ये एक बार देख लेते हैं। Na2B4O7.10H2O गर्म किए, Na2B4O7 दे दिया, सोडियम मेटाबोरेट, मेटाबोरेट बनेगा जो कि फूल जाता है, स्वेल्स अप। गर्म करने पर फिर आगे ये 2NaBO2 प्लस B2O3 इसका मिक्सचर देता है, जिसे हम बोरैक्स बीड कहते हैं। बोरैक्स के बीड ये दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, NaBO2 प्लस B2O3। B2O3 को यहां बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये पहले तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह रहता है और धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई होकर ग्लास जैसा मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोरैक्स बीड कहते हैं, और इसी से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहचान कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज बोरैक्स बीड टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड चालू करते हैं, जिसका फॉर्मूला H3BO3 है। ये भी एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोपी यानी साबुन जैसा लगता है छूने पर। पानी में हल्का घुलता है, ठंडे पानी में हल्का घुलता है, लेकिन गर्म पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन हॉट कोल्ड वाटर, जबकि
हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बच्चों ध्यान देना, ये पानी में, गर्म पानी में अच्छे से घुलता है, ठीक है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की एसिडिफाइड सॉल्यूशन, बोरेक्स की एक्वस सॉल्यूशन यानी जो बोरेक्स को अगर आप पानी में डालो और उसको एसिडिफाई करना चाहो तो ये आपका बोरिक एसिड तैयार हो जाएगा। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे आपके पास है बोरेक्स Na2B4O7, आपको क्या करना है, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाना है, तो 5 मोल्स ऑफ वाटर ले लिया और साथ में एसिडिफाई करना है तो 2 मोल्स ऑफ HCl ले लिया। तो वही लिखा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन, इसमें एसिड डाल दिए तो ये बन गया NaCl और 4BaOH थ्राइस यानी बोरिक एसिड बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप बोरिक एसिड बना सकते हैं। कहां कहां यूज होता है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोरिक एसिड जनरली कैरम पाउडर माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। बोरिक एसिड और भी कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था BCl3 यानी बोरॉन के क्लोराइड, बोरॉन के हाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन होने पर भी बोरिक एसिड बनता है, BOH थ्राइस। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स लाइक हैलाइड्स या हाइड्राइड्स करने पर यह बोरिक एसिड बन जाता है। ये लेयर स्ट्रक्चर में रहता है जिसमें BO3 यूनिट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए आप देख रहे होगे यहां पर आपके BO3 दिख रहा है आपको, BO3 और H3BO3 का फॉर्मूला अगर लें तो यहां पर एक H, यहां पर एक H और यहां एक, मतलब BO3 3 नेगेटिव के यूनिट्स होते हैं यहां पर, ठीक है, जो कि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े, इसका H, इसका O, इसका H, इसका O, तो ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया बोरिक एसिड का, ये दूसरा यूनिट हो गया बोरिक एसिड का। ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। H3BO3 एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। ध्यान देना, वीक मोनोबेसिक मतलब इसकी वैलेंसी एक है। ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोक्सिल आयंस द्वारा और इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। BOH थ्राइस 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके BOH4 नेगेटिव बनाएगा और साथ में H3O पॉजिटिव बनाएगा। मतलब ध्यान देना, ये BOH थ्राइस था, वाटर के OH को एक्सेप्ट किया और BOH4 नेगेटिव बना लिया और साथ में H3O पॉजिटिव बन गया। ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड क्यों है, इसका रीजन यहां पर लिखाया गया है। इट इज नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव। ये खुद H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता अपने द्वारा। ये क्या करता है, OH नेगेटिव रिसीव करता है वाटर मॉलिक्यूल से अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद वाटर का ही H पॉजिटिव मीडियम में रिलीज हो जाता है। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बोरिक एसिड खुद का हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, ये वाटर के OH को अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए एक्सेप्ट करता है और साथ में वाटर का ही H पॉजिटिव को रिलीज करवा देता है। तो इस तरीके से ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड हुआ, ये एक कोई प्रोटोनिक एसिड नहीं है, जबकि ये लुईस एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है हाइड्रोक्सिल आयन से, ठीक है। आगे देखिए H3BO3 को गर्म करने पर, जो कि ऑर्थोबोरिक एसिड है, 370 केल्विन के ऊपर अगर आप गर्म करें H3BO3 को देख लो 370 केल्विन के ऊपर गर्म करें, HBO2 बनेगा जिसको मेटाबोरिक एसिड कहते हैं और फिर उसको गर्म करेंगे तो B2O3 यानी बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। तो H3BO3 गर्म करने पर HBO2 मेटाबोरिक एसिड, जिसको फिर गर्म करेंगे तो B2O3 यानी बोरिक ऑक्साइड बनेगा, जिसको आप बोरिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डाइबोरेन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, डाइबोरेन देख लेते हैं। डाइबोरेन B2H6 सिंपलेस्ट बोरॉन का हाइड्राइड है, कलरलेस, बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन, आसानी से हवा में रखने पर आग लग जाती है, इसमें कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। B2H6 ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर B2O3 और वाटर देता है। B2H6 को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर B2O3 और वाटर देता है। यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है, देख रहे हो, -1976 किलो जूल पर मोल, इसीलिए लिखा गया कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। आप देख लो डाइबोरेन को ऑक्सीजन में रखा, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हवा में, मतलब बाहर रखने पर ही इतना सारा हीट रिलीज करा, मतलब आग लग जाएगी इतने हीट में। तो B2H6 को पानी में डालने पर H3BO3 बनता है। बोरॉन का हाइड्राइड है, H3BO3 मतलब बोरिक एसिड, अभी भी पढ़ा है। बोरॉन के कंपाउंड जैसे हाइड्राइड्स, क्लोराइड्स वगैरह जो आप पानी में डालो, हाइड्रोलाइज करो तो बोरिक एसिड बन जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, 4 मोल्स ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लो, साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिए, डाइथाइल ईथर का मीडियम है, डाइबोरेन बन जाएगा। 2 मोल्स ऑफ B2H6 प्लस 3 LiF प्लस 3 LF3। क्या ये रिएक्शंस याद करने, एक बार देख के रखिएगा, आएगा तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। तो BF3 के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से B2H6 बनाया जा सकता है, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ रिएक्ट कर देखिए, 2NaBH4 को आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पर B2H6 2NaIH2 बनता है। लैब प्रिपरेशन,
ये सब लैब प्रिपरेशन है। अब आगे अपन लोग इनके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी देखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में BF3 को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करें, 450 केल्विन पर B2H6 बन जाएगा और साथ में NF रिलीज होगा। बोरॉन्स हाइड्रोलाइज होकर बोरिक एसिड देता है, B2H6 हाइड्रोलाइज होकर BOH थ्राइस देगा। ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि बोरॉन के कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो बोरिक एसिड बनेगा। डाइबोरेन क्लीवेज रिएक्शंस देता है लुईस बेसिस के साथ, और जिससे बोरॉन के एडक्ट्स मिलते हैं, जैसे BH3.L, L एडक्ट्स है, ठीक है। ये L कुछ भी हो सकता है। जैसे आइए देखते हैं, B2H6 2 मोल नाइट्रोजन ट्राइमिथाइलिन के साथ रिएक्ट किया तो N नाइट्रोजन है, मीथेन के 3 अरेंजमेंट्स, एमी मतलब मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ट्राइमिथाइल नाइट्रोजन जिसको आप बोल सकते हो। यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, ठीक है, और B2H6 ये दोनों एडिशन कंपाउंड्स बन गए 2BH3.NMe3, ठीक है। यहां पर B2H6 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी 2BH3.CO बनाया। तो ये कुछ एबनॉर्मल रिएक्शंस के रूप में आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक बार पढ़ के जाइए, नीट में आएगा तो बिल्कुल याद रहेगा। डाइबोरेन क्लीवेज रिएक्शंस लुईस बेसिस का देते हैं, ये लुईस बेसिस है, और इस तरह से बोरॉन एडेक्ट्स बनाते हैं, जिनके साथ ये रिएक्ट हो रहे हैं उन्हीं के साथ एडिशन कंपाउंड्स बना देते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा डाइबोरेन के लिए। चलिए पिक्चर ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं बोराजीन की तरफ। B2H6 बोराजीन कहलाता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। फिर से ये कैसे बनता है बोराजीन? अमोनिया की रिएक्शन B2H6 यानी डाइबोरेन के साथ करवा दीजिए, B2H6.NH3 बनेगा, जिसको आप इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हो, BH2NH3 ट्वाइस पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, जिसको आगे आप फिर फर्दर हीट करोगे तो B3H6 बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इन व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट BH एंड NH ग्रुप्स, ये बेंजीन की तरह भी अल्टरनेट BH NH ग्रुप्स के साथ अरेंज रहता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं, यहां पर देखिए, ये BH NH अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जस्ट लाइक बेंजीन। इसमें सारे नाइट्रोजन और बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसे बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंपाउंड को इसीलिए इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, ठीक है। आप देख लो, B3H6 की स्ट्रक्चर, 3 बोरॉन यहां रख दिए, नाइट्रोजन 3 रख दिए, और सभी में लोन पेयर है। ये लोन पेयर है जो मूव कर सकता है, ठीक है, और मूव करने के कारण यहां पर डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए ये बेंजीन की रिंग की तरह दिखता है। बोराजीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट्स इस प्रकार से देता है, जो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो एडिशन कंपाउंड देगा, जैसे यहां पर 3 मोल्स ऑफ B2H6 6 मोल्स ऑफ अमोनिया साथ रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ BH2NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, BH4 नेगेटिव देगा, जिसको गर्म करने पर फिर B3N3H6 और 12H2 देगा, जिसे बोराजीन कहते हैं। इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 2 बोरॉन एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं, और 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स हैं जो प्लेन के ऊपर और नीचे, और 2 बोरॉन एटम्स प्लेन में ही रहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अपन लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसका एक बार पिक्चर ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्ट्रक्चर डिस्कशन में ले आते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैं, चलिए देख लीजिए। पहले यहां पर दिखा देता हूं, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन वाली स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा। बोरॉन, ठीक है, 2 B2 ये दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन ये टर्मिनल वाले 4 जो हमने यहां पर लिखा है, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स, तो ये 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैं, और 2 बोरॉन, ये रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, मतलब 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर, तो इसीलिए 2C 2E बॉन्ड्स हैं ये देखिए 2C 2E बॉन्ड्स हैं। लेकिन 2 ब्रिज जो आपको दिख रहे होंगे यहां पर BHB बॉन्ड्स, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, इसी को ही बनाना बॉन्ड्स कहते हैं। तो यहां पर 4 टर्मिनल बॉन्ड्स में 2C 2E बॉन्ड्स हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स में, इसीलिए 2C 2E। लेकिन ये जो BHB बॉन्ड्स हैं ये 3C क्यों? 3 सेंटर है, जबकि 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, कैसे वो मैं बताता हूं। इधर आइए, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो शायद समझ में आएगा। तो BH और B, BH और B,
आपको पता है कि बोरॉन में बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1, 2 और ये 3, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इनका है। और एक बोरॉन का ये जो ऑर्बिटल है ये वेकेंट है, जिसको मैंने डॉट डॉट से दिखाया है। सिमिलरली इस बोरॉन का भी 1, 2, 3 और ये एक ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट है। ये वेकेंट ऑर्बिटल और यहां से जो एक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कहां से इलेक्ट्रॉन आया? कहां से इलेक्ट्रॉन आया? एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इन तीनों के बीच में शेयर होता है। देखिए ये वेकेंट ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ये लाल वाला ऑर्बिटल, ये तीनों 2 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। कौन, किनके 2 इलेक्ट्रॉन्स है? बाजू वाले बोरॉन का और इस हाइड्रोजन का। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ये 3 सेंटर शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसे 3C2E बॉन्ड्स कहते हैं। और ये जस्ट लाइक बनाना दिखता है। ये देखिए यहां पर BHB बॉन्ड्स बनाना जैसा दिख रहा है, ठीक। सिमिलरली इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाजू वाले बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ भी शेयर हो रहा है। तो इसीलिए 3 एटम्स के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन किसके? इस बोरॉन के, इस हाइड्रोजन। जैसे यहां पर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों के बीच में शेयर हुआ, वैसे ही इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन इन तीनों के बीच में शेयर हो रहा है। तो यहां भी बनाना बॉन्ड्स बन रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन कितने हैं? तो 6 है। कैसे गिन के देखिए, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये सब पूछा जाएगा आपको नीट में, तो ये ध्यान रखें। बोरॉन फॉर्म्स हाइड्राइडोबोरेट्स BH4 नेगेटिव। बोरॉन हाइड्राइडोबोरेट्स बनते हैं जिसका फॉर्मूला BH4 नेगेटिव होता है। एग्जांपल लिथियम सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स ऑल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड्स, ठीक है। थोड़ा सा इन रिएक्शंस को ध्यान दीजिए, वैसे आने की संभावना कम है लेकिन एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। प्रिपरेशन 2 मेटल मोल्स ऑफ मेटल हाइड्राइड, B2SC रिएक्ट करके 2M पॉजिटिव BH4 नेगेटिव बनाता है। यहां पर मेटल लिथियम या सोडियम हो सकता है। तो लिथियम सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स बनता है, क्योंकि बोरॉन हाइड्राइडोबोरेट्स बनाता है, तो इसीलिए हाइड्राइडोबोरेट्स कह सकते हैं BH4 नेगेटिव। तो यहाँ मेटल के हाइड्राइड को B2SC रिएक्ट करने पर हाइड्राइडोबोरेट्स बनता है। LiBH4 NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और ये स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग अदर मेटल बोरोहाइड्राइड्स हो सकता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है दूसरे मेटल बोरोहाइड्राइड्स बनाने के लिए। बोरॉन की यूज देखिए, बुलेट प्रूफ वेस्ट या एयरक्राफ्ट में यूज होता है। बोरॉन 10 का जो आइसोटोप है वो न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर रहा है, कंट्रोल रॉड्स के रूप में यूज होता है। प्रोटेक्टिंग शील्ड्स इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री, तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बोरॉन 10 का अच्छा खासा यूज है। बोरॉन के यूज भी आपने देख लिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा और नोट्स बना लीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। बचे कुछ जो चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी में उसको डिस्कस करते हैं। बोरैक्स और बोरिक एसिड के यूज आप जानते हो कि ये ऑर्थोबोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है और ये हीट रेसिस्टेंट ग्लास यानी पायरेक्स के फॉर्म में यूज होता है। ग्लासफुल या फाइबर ग्लास बनता है। सोल्डरिंग मटेरियल्स में फ्लक्स के रूप में यूज होता है। हीट या स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लेज कोटिंग अर्थेनवेयर्स के लिए काम आता है। मेडिसिनल सोप्स के कंस्टिट्यूएंट्स है। एल्यूमिनियम ब्राइट सिल्वरी व्हाइट मेटल है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की कॉपर की दुगनी होती है। ये ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की दुगनी होती है। ये एलॉयज बनाते हैं, एल्यूमिनियम की बात हो रही है, एल्यूमिनियम एलॉयज बनाते हैं किसके साथ? कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक के साथ। तो एल्यूमिनियम एक ब्राइट सिल्वरी व्हाइट मेटल जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, ध्यान में रखें। यूज ऑफ एल्यूमिनियम इन डोमेस्टिक पॉवर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इट्स टॉक्सिक नेचर। आजकल एल्यूमिनियम की इस्तेमाल को थोड़ी सी कम कर दी गई क्योंकि पाया गया है रिसर्च में कि इसके थोड़ी टॉक्सिक नेचर। तो इस तरह से बोरॉन फैमिली हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं बोरॉन फैमिली का, तो आप इनके चारों वीडियोस को अगर दोबारा देखना चाहें तो मैंने इनको अलग से ही वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप मेरे YouTube चैनल आर्ची घोष पर जाकर बोरॉन फैमिली आर्ची घोष लिखेंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट दिखेगा और आप दोबारा बार बार रिवाइज कर सकते हैं नीट तक, ठीक है। आई होप सो ये सब आपको वीडियोस बहुत मदद करेगी। ये नीट के लिए एनसीईआरटी लाइंस जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इनको जितनी बार देखकर रिवाइज करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और अगर आपको पसंद आया तो अपने जरूरतमंद दोस्तों को और जूनियर्स को भी ये चैनल के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।